Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss NTS Junior Engineer Electrical and Electronics sample paper. This sample paper is very important for preparation of upcoming NTS Junior Engineer exam. Friend, let's move to the sample paper for JEE exam. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सैम्पल पेपर फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आईटी एंड कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज। तो गाइज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड हैज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी चूज दैट कैन carry out the arithmetic operation, that can carry out the logical operation, do not complicated calculations, accept in process data by implementing the sequential a set of stored instructions. तो guys computer is a electronic device that accept and process the data by implementing sequentially a set of stored instruction. ऑप्शन नंबर डी जो इसमें correct choice, ऑप्शन डी इज correct choice. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, द रॉ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इनटू द नंबर ऑफ शीट्स, अपडेट्स, फोटोग्राफ्स. ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन. तो करेक्ट चॉइस है. तो रॉ डाटा इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस. तो गाइज आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज होंगे. इसके अलावा इसमें आईटी के एमसीक्यूज में इसके अलावा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे. नेक्स्ट जो है पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज हैं. क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज. तो गाइस इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, गंधहारा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड झेलम. इंडस एंड काबल, झेलम एंड ब्यास, या फिर कोई ऑप्शन इसमें नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस. इंडस एंड झेलम विल बी द करेक्ट चॉइस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड मार्शल लॉ regime of जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इनिशियली इज सस्पेंडेड, एब्रोगेटेड, मॉडिफाइड या कैंसल्ड. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट चॉइस है सस्पेंडेड. क्वेश्चन नंबर 5, द नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. जनरल नॉलेज एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया वाइज विच प्रोविंस इज बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान. तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं गाइस. CNN स्टैंड फॉर केबल नेटवर्क फॉर न्यूज़, केबल न्यूज़ नेटवर्क, साइबर न्यूज़ नेटवर्क, सेंट्रल न्यूज़ नेटवर्क. तो करेक्ट चॉइस है CNN स्टैंड फॉर द केबल न्यूज़ नेटवर्क. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट है गाइस इस्लामिक स्टडीज़ का जो पार्ट है उसमें इस तरह के एमसीक्यूज होंगे. इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रुकन इस्लाम इज कॉल्ड शील्ड, फास्टिंग. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट है गाइस करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं. करंट अफेयर्स, विच इज़ द चीफ पैट पाकिस्तानी अवामी तहरीक. तो पाकिस्तानी अवामी तहरीक इसमें ऑप्शन ए इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी. ऑप्शन नंबर डी ताहिरुल क़ादरी. इसमें जो आंसर आता है डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी इज़ चीफ ऑफ पैट. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर रिसेंटली स्ट्रक द प्रोविंस ऑफ पंजाब. तो करेक्ट चॉइस इसमें ऑप्शन नंबर बी फ्लड्स. नेक्स्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज हैं. Question number 10, a battery can supply the 110 joules of energy to move the 10 coulomb of charge. How much is the voltage of the battery. इसका फार्मूला भी गाइस आप देख सकते हैं 110 डिवाइडेड बाय 10. तो इसमें जो आंसर आता है 11 वोल्ट आंसर आ जाएगा. इसका रिलेशन आपके सामने है, चार्ज और एनर्जी और चार्ज का रिलेशन आपके सामने आप देख सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी जो वो इसका करेक्ट चॉइस है. क्वेश्चन नंबर 11, अ 3 फेस 50 हर्ट्ज 6 पोल सिंक्रोनस मोटर रोटेट्स एट. तो गाइस इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड विल बी इक्वल 120 इंटू एफ वी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है. इसका सोल्यूशन आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर
12. Question number 12. The high frequency transformer cores are made up of copper, steel, graphite. तो गाइस ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट चॉइस है. फेरेट इज मटेरियल इज यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर कोर. क्वेश्चन नंबर 13 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस. अ कॉइन इज फ्लिप 20 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 और मोर हर्ट्ज. तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14. द नंबर ऑफ डिफरेंट पोलिनोमियल दैट कैन गो थ्रू टू फिक्स डेटा पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज इनफाइनाइट. ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट चॉइस है फ्रेंड्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड. द इलेक्ट्रिकल पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो गाइस करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. प्राइमरी ट्रांसमिशन इज करेक्ट चॉइस. तो क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड. इन पावर प्लांट द कंडेंसर इज नॉर्मली यूज्ड इज सरफेस टाइप कंडक्टर, surface type condenser will be used. Option number B is correct choice. Next question है guys, question number 17. The Bode plot is used to analyze the maximum phase network, minimum phase network, all phase network, lead network. तो correct choice option number A is maximum phase network. Question number 18. The system steady state error can be minimized by increasing the damped frequency, increasing the system gain constant, decreasing the damped frequency, decreasing the nature of frequency. तो guys correct choice इसमें है increasing the system gain constant. Option number B will be the correct choice है increasing system gain constant. तो friend question number 19. Question number 19. In general communication receiver uses, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं. General communication receiver uses option number A 2 intermediate frequency stages, option number B single intermediate frequency stages, option number C को देख लेते हैं. option number C 3 intermediate frequency stages, option number D 4 intermediate frequency stages. तो guys in general communication receiver uses the 2 intermediate frequency stages. option number A is correct choice. Question number 20 को देख लेते हैं. Question number 20. In communication, the sampling technique is used to better the efficiency, high speed of communication. Option number C low costly equipment. Option number D high fidelity. In communication, the sampling technique is used to high speed of communication. Option number B जो वो गाइज वो करेक्ट चॉइस है. इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं. 21 नंबर क्वेश्चन है. द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट इज राइजिंग एक्सपोनेंशियल, फॉलिंग एक्सपोनेंशियल, स्टेप फंक्शन, द पैराबोलिक बिहेवियर. तो करेक्ट चॉइस है गाइज फॉलिंग. द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट इज अ फॉलिंग एक्सपोनेंशियल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस. तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो इस गाइस का फार्मूला आप दे सकते हैं. अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कीजिए एक्सएल इज विल बी इक्वल टू द 2 पाई एक्सएल विल बी इक्वल टू द 2 पाई एल. तो एक्स सी की बात करेंगे तो एक्स सी विल बी इक्वल टू द 1 ओवर 2 पाई 1 और 2 पाई एफ सी. तो गाइस इसमें द फ्रिक्वेंसी इंक्रीज द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज. ऑप्शन नंबर बी. तो गाइस 4 ऑप्शन है इसमें जो फार्मूले के मुताबिक अगर देखा जाए तो द फ्रिक्वेंसी इंक्रीज द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इंक्रीज एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी डिक्रीज. तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस. ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस. गाइस ये सैम्पल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के पेपर में एनटीएस का जो सैम्पल पेपर है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू.